जब मैं पाइथन सीख रहा था तो मेरे को डिक्शनरी काफ़ी सिंपल से लगी, सिर्फ की वैल्यू पेयर ही तो है। पर बाद में मैं समझा कि मैं लिस्ट्स को एज अ की क्यों नहीं यूज़ कर सकता। क्यों एक डिक्शनरी के अंदर मैं दो कीज़ का सेम नाम नहीं रख सकता। और ये जो व्यूज़ ऑब्जेक्ट है जो दिखता तो लिस्ट की तरह है पर ये लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। सो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में हिंदी में बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज के बारे में। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी डेफिनेशन और किस तरह से हम एक डिक्शनरी डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोई भी डेटा टाइप जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो। ये हमें हेल्प करता है उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करने में। फिर इसके बाद मैं शेयर करूंगा मेथड्स एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करने के लिए, और उसके बाद मेथड्स टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इन एलिमेंट्स को डिक्शनरी में सर्च कर सकता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिक्शनरी की डेफिनेशन से। सो डिक्शनरी डेटा टाइप में हम लोग डेटा की वैल्यू पेज में स्टोर करते हैं, और जब हमें कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो मैं या तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूं या फिर मैं उसका कंस्ट्रक्टर डिक्ट यूज करता हूं। सो मैं आपके साथ इसका एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करता हूं। तो इस एग्जाम्पल में मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी जिसमें नेम जो है वो की है और जो एबीसी है वो उसकी वैल्यू है। और जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो मुझे की वैल्यू पेयर की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दिखा देगा। अब अगर मुझे कोई ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो मैं यूज करूंगा सिंटैक्स। अब मैं एक और डिक्शनरी बनाऊंगा जिसमें दो की वैल्यू पेयर्स हैं। अब अगर मुझे एज की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं एज की को यूज करूंगा, और उसका कमांड होगा डिक्शनरी में। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। और अनलाइक लिस्ट या टपल जहां पे मैं इंडेक्स मेंशन करता हूं, इस केस में मुझे उसका की मेंशन करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में ये स्टेटमेंट मुझे 25 रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला ये ऑर्डर्ड है, मींस जिस सीक्वेंस में मैं इसके अंदर की वैल्यू पेयर डालूंगा वो उसी ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। दूसरा ये म्यूटेबल है, इट मींस एक बार डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मैं इसके अंदर और भी की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकता हूं और एग्जिस्टिंग को अपडेट या रिमूव भी कर सकता हूं। तीसरा जो इसकी कीज हैं वो यूनिक और इम्यूटेबल हैं। इसका मतलब आप स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स को एज अ की यूज कर सकते हैं, और इन की वैल्यूज इम्यूटेबल है, मतलब मैं किसी भी डेटा टाइप का डेटा इसमें स्टोर कर सकता हूं। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है ये नेस्टिंग भी सपोर्ट करता है, मींस मैं एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी ऐड कर सकता हूं। मैं इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूं। तो इस एग्जांपल में मैंने पर्सन नाम का एक डिक्शनरी बनाया जिसमें पहला की वैल्यू पेयर है नेम और उसकी वैल्यू है एबीसी। दूसरा की वैल्यू पेयर है एज और उसकी वैल्यू है 25। और तीसरा जो मैंने की वैल्यू पेयर बनाया उसमें की है एड्रेस और उसकी वैल्यू में मैंने एक और डिक्शनरी ऐड करी है जिसके अंदर मैंने दो की वैल्यू पेयर्स डाले हैं, सिटी जिसकी वैल्यू है पुणे और स्टेट की के अंदर मैंने वैल्यू डाली है महाराष्ट्र। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं ऐड और रिमूव के मेथड्स। तो सबसे आसान तरीका है एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए डिक्शनरी में कि मैं डिक्शनरी के साथ एक नया की रेफर करूं स्क्वायर ब्रैकेट्स में और उसको असाइन करूं एक नई वैल्यू। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो इस एग्जांपल में मैंने एक डिक्शनरी बनाई है पर्सन के नाम से जिसमें की है नेम और वैल्यू है एबीसी। अब अगर मुझे नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो इस केस में मैं एज ऐड कर रहा हूं जो कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करी है और उसको मैंने 25 की वैल्यू असाइन करी है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरे को दोनों की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे शो कर देगा। अगला मेथड है अपडेट, जिससे मैं नए की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकता हूँ एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, और ये मेथड एक्सेप्ट करता है डिक्शनरी या आइटरेबल्स। इसका भी मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इस केस में मैंने पर्सन नाम से एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें नेम इज द की एंड एबीसी है इसकी वैल्यू है। अपडेट मेथड के पहले एग्जाम्पल में मैंने नई की वैल्यू पेयर एक डिक्शनरी की फॉर्म में यहाँ पे ऐड करी है और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने एक आइटरेबल की फॉर्म में मेंशन करी है। तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो पर्सन डिक्शनरी के अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स हैं। अब अगला मेथड है सेट डिफॉल्ट। तो इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूं। तो पहला है की और दूसरा है एक डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर डिक्शनरी के अंदर वो पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है तो मुझे वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो इस की को ऐड करेगा और ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है इससे इसको असाइन कर देगा। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ।
तो सबसे पहले मैंने एक पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें मेरे पास की है नेम और वैल्यू है एबीसी। सो जब मैं सेट डिफॉल्ट मेथड यूज कर रहा हूँ नेम की के साथ, तो इस केस में ये मुझे एबीसी रिटर्न करेगा क्योंकि ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो टेस्ट से उसको रीअसाइन नहीं करेगा। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने हॉबी की मेंशन करी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस केस में ये हॉबी की ऐड करेगा और उसके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू साइकिलिंग उसको असाइन करेगा एंड देन ये मुझे साइकिलिंग एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने एज मेंशन किया है एज अ की, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको मैंने 25 वैल्यू असाइन कर रहा है। ना एक पॉइंट मैं मेंशन करूंगा, जनरली जब हम इस तरह से कोई कीज को ऐड करते हैं तो हमको उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड करनी होती है, जैसे नन या जीरो या एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एक छोटी सी वार्निंग मेरे को पाइथन मेंशन कर रहा है, ऑल्दो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगली स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ की मेंशन किया है, तो इस केस में वो इस की को ऐड करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो नन होगी। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इस डिक्शनरी के अंदर ये सारी कीज हैं अलोंग विद द वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो चलिए अब देखते हैं रिमूव के मेथड्स। और इसमें सबसे पहला मेथड है पॉप। तो इसको भी मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, पहला है की और दूसरा है डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये फंक्शन की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में से रिमूव करता है और जो वैल्यू पार्ट है उसको रिटर्न करेगा। बट अगर मैंने की गलत मेंशन करी है या की एग्जिस्ट नहीं करती है डिक्शनरी में, तो उस केस में ये डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को रिटर्न करेगा। नाउ अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन नहीं करी है और की भी गलत है या एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में ये मेथड मेरे को की एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी है पर्सन के नाम से, जिसमें मेरे पास तीन की वैल्यू पेयर्स हैं, नेम, एज और हॉबी। नाउ पहली स्टेटमेंट में मैंने हॉबी की को पॉप किया है, तो इस केस में ये मेथड मुझे साइक्लिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसके बाद जब मैं दोबारा से इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को सिर्फ दो कीज ही दिखाएगा। ना इस स्टेटमेंट में मैंने पॉप मेथड यूज किया है विद रैंडम की जो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसके साथ मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू भी मेंशन करी है। तो पॉप मेथड इस केस में मेरे को नो की फाउंड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ना ये जो लास्ट स्टेटमेंट है मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। इस केस में अगेन मैंने पॉप मेथड को रैंडम की जो एग्जिस्ट नहीं करती मेंशन करी है, और साथ में मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी है। तो इस केस में ये मेरे को की एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आप स्टेटमेंट को अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मेथड पॉप आइटम, और ये मेथड मुझे आखिरी की वैल्यू पेयर जो मैंने डिक्शनरी में ऐड किया उसको रिटर्न करेगा, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो टपल की फॉर्म में है, और ये मेथड कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं ये मेथड किसी ब्लैंक डिक्शनरी पे कॉल करूंगा तो ये मुझे की एरर एक्सेप्शन रेज करेगा। ना इसके बाद है क्लियर मेथड जो कि सारे एलिमेंट्स या सारे की वैल्यू पेयर्स को डिलीट कर देगा। आइए मैं इसका भी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ना इस एग्जांपल में मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें तीन की वैल्यू पेयर्स हैं। ना जिस सीक्वेंस में मैंने की वैल्यू पेयर्स यहाँ मेंशन किए हैं, पाइथन उसी सीक्वेंस में इन की वैल्यू पेयर्स को ऐड करेगा। सो जब मैं पहली बार पॉप आइटम मेथड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे लास्ट की वैल्यू पेयर जो कि हॉबी और साइकिलिंग है, ये मुझे रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। इसके बाद जब मैं पर्सन डिक्शनरी को दोबारा से प्रिंट करूंगा तो ये मुझे सिर्फ पहली दो की वैल्यू पेयर्स ही दिखाएगा। सो जब मैं क्लियर मेथड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पेयर्स को डिलीट कर देगा। नाउ एट दिस टाइम अगर मैं फिर से पॉप आइटम मेथड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे की एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगेन मैंने इसको यहाँ पे कमेंट करके रखा, आप इसको अपनी मशीन पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, एक्सेसिंग वैल्यूज, जहां मैं आपको मेथड शेयर करूंगा डिक्शनरी की कीज और वैल्यूज को एक्सेस करने के। और सबसे पहले है गेट मेथड, जिसको मैं दो आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूँ, की और डिफॉल्ट वैल्यू। सो ये मेथड मुझे की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस केस में ये डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को रिटर्न करेगा। अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू भी मेंशन नहीं करी है तो उस केस में ये मेरे को नन रिटर्न करेगा। और ये गेट मेथड की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी से डिलीट नहीं करता है। आइए इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है पर्सन, जिसके अंदर तीन की वैल्यू पेयर्स हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में जब मैंने गेट मेथड को नेम की पास किया है तो ये मुझे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एबीसी रिटर्न करेगा। नाउ इस सेकंड स्टेटमेंट में मैंने एक इनवैलिड की मेंशन करी है और डिफॉल्ट वैल्यू भी मेंशन करी है, तो इस केस में ये मुझे नो की फाउंड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और थर्ड स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ एक इनवैलिड की मेंशन करी है, तो उसमें ये मेरे को नन रिटर्न करेगा। और फाइनली जब मैं डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे उसके सारी की सारी की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे शो कर देगा।
नाउ अगला मेथड है कीज मेथड। ये कीज मेथड मुझे एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है डिक्शनरी की कीज का, और इसका डेटा टाइप है डिक्ट कीज। सो ये एक डायनेमिक व्यू है। तो अगर डिक्शनरी में मैं कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करता हूँ या किसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को रिमूव करता हूँ, तो वो चेंजेस इस डिक्ट कीज के ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये रीड ओनली होता है। मैं इसके थ्रू डिक्शनरी को चेंज नहीं कर सकता। जो भी चेंज मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो मैं डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर रहा हूँ। और ये जो कीज ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो ये लिस्ट की तरह दिखता है, पर ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट के अंदर मैं किसी एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, बट डिक्ट कीज के ऑब्जेक्ट में मैं किसी एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम मैं इस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को आइटरेट कर सकता हूँ। और फाइनली मैं इस पे मेंबरशिप चेक भी लगा सकता हूँ। मेंबरशिप चेक, इफ यू रिमेंबर, मैं इसमें इन या नॉट इन ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ। मैं आपको इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें मेरे 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, और यहाँ पे मैं उसका डिक्ट कीज ऑब्जेक्ट एक्सेस करता हूँ। सो जब मैं इस ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट करूंगा तो ये मुझे ये वाला आउटपुट देगा। इट्स अ क्लास डिक्ट कीज। अगली स्टेटमेंट में जब मैंने कीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो उसने मुझे ये आउटपुट दिया। ये लिस्ट की तरह दिखता है क्योंकि यहाँ पे इसके आउटपुट में मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, पर ये लिस्ट नहीं है। अब क्योंकि ये डायनेमिक होता है तो अब मैंने एक नया की वैल्यू पेयर ऐड किया है, और की वैल्यू पेयर ऐड करने का जब मैं दोबारा से की ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे नई की भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद की स्टेटमेंट को मैंने कमेंट किया, यहाँ पे मैं कीज ऑब्जेक्ट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मुझे की एरर थ्रो करेगा विद द मैसेज की जो डिक्ट कीज है इसका ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, मींस मैं उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। और फाइनल स्टेटमेंट में मैंने नेम की को चेक करने की कोशिश करी है कीज ऑब्जेक्ट के अंदर यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर इन, और ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब देखते हैं अगला मेथड वैल्यूज। ये मेथड भी काफी हद तक कीज मेथड की तरह ही है, बट ये मुझे व्यू ऑब्जेक्ट देता है डिक्शनरी की वैल्यूज का, और इसका जो डेटा टाइप है वो है डिक्ट वैल्यूज, और ये भी डायनेमिक नेचर का है। मतलब मैं जब डिक्शनरी में कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करता हूँ तो वो नई वैल्यू भी मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू विजिबल होगी, और इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट है वो भी मुझे लिस्ट की तरह ही दिखेगा, पर ये लिस्ट नहीं है। सो जो लिमिटेशन मेरे पास कीज ऑब्जेक्ट की है, जहाँ पे मैं उसको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकता, ये लिमिटेशन मेरे पास यहाँ पे भी रहेगी। बट मैं इसके एलिमेंट्स को आइटरेट कर सकता हूँ और उस पे मेंबरशिप चेक भी लगा सकता हूँ। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ना इस एग्जांपल में मैंने वही सेम पर्सन डिक्शनरी बनाया है, और सबसे पहले मैंने एग्जीक्यूट किया है इसका मेथड वैल्यूज, और इस स्टेटमेंट में जब मैं इसका टाइप प्रिंट कर रहा हूं तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है डिक्ट वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब मैंने वैल्यूज ऑब्जेक्ट प्रिंट किया तो इसने मुझे सारी वैल्यूज डिक्शनरी की यहाँ पे प्रिंट कर दी है ना। क्योंकि ये डायनेमिक नेचर का है तो इसके बाद मैंने एक नया की वैल्यू पेयर ऐड किया है एड्रेस, और जब मैं दोबारा से वैल्यूज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे नई वैल्यू इंडिया भी शो कर रहा है। और इस स्टेटमेंट में मैं इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, जहां मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर वैल्यू ऑफ एबीसी एग्जिस्ट इन दिस और नॉट, और ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि वैल्यूज ऑब्जेक्ट के अंदर एबीसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड आइटम्स। नाउ एक्सेसिंग वैल्यूज के अंदर मेरे पास आखिरी मेथड है आइटम्स, और ये कीज और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है। तो ये मेथड मुझे व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें दोनों की और वैल्यू पेयर होते हैं, और इसका डेटा टाइप है डिक्ट आइटम्स। सो ये भी डायनेमिक व्यू है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद अगर मैं डिक्शनरी में नए की वैल्यू पेयर्स ऐड या रिमूव कर रहा हूँ तो वो मेरे को यहाँ पे विजिबल होंगे। सो नाउ ये जो की वैल्यू पेयर्स हैं ये मेरे को टपल की फॉर्म में मिलते हैं। सो डिक्ट आइटम्स ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट इज अ की वैल्यू पेयर, और इसको कंबाइन करता है वो एक टपल की फॉर्म में। और ये ऑब्जेक्ट भी लिस्ट की तरह ही दिखता है, पर ये लिस्ट है नहीं। मैं इसको आइटरेट कर सकता हूँ और उसके ऊपर मेंबरशिप ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। आइए इसका भी मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। इस एग्जाम्पल में मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, और सबसे पहले मैं इसका आइटम्स मेथड कॉल करता हूँ। और इस स्टेटमेंट में जब मैं आइटम्स ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट करूंगा तो मुझे ये आउटपुट दे रहा है, इट इज अ डिक्ट आइटम्स टाइप ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट में मैं आइटम्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो जब मैं आइटम्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये आउटपुट है।
और इसने हर की वैल्यू पेयर को टपल में मेंशन किया। तो इसमें मेरे पास 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, नेम और एज। अब क्योंकि ये डायनामिक है, मैंने इस स्टेटमेंट में एक नया की वैल्यू पेयर ऐड किया है, एड्रेस, और उसके बाद मैं जब दोबारा से आइटम्स ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे नया की वैल्यू पेयर भी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अ टपल दिखा देगा। और लास्ट स्टेटमेंट में मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ टू चेक कि मेरे पास टपल विद की, नेम और वैल्यू एबीसी इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंस इट डज, तो ये मेरे को टू रिटर्न करेगा ना। ये जो 3 मेथड्स हैं जो मुझे एक रीड ओनली फॉर्म में डिक्शनरी की कीज, वैल्यूज या उसके आइटम्स रिटर्न करते हैं, इसका यूजेज क्या है। तो सबसे पहली बात, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये रीडेबल है। मींस अगर मुझे किसी एक फंक्शन को या मेरे इस डिक्शनरी की रेफरेंस को मुझे कहीं पास करना है और उस फंक्शन को सिर्फ इन वैल्यूज को रीड करना है और मॉडिफाई नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में मैं ये वाले ऑब्जेक्ट्स पास करूंगा और मैं डिक्शनरी का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको अपने पास ही रखूंगा ताकि उसको लिमिटेड फंक्शंस ही मॉडिफाई कर पाए। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेंबरशिप ऑपरेशंस की। अभी तक जो हमने मेंबरशिप ऑपरेशंस देखे हैं वो देखे हमने की, वैल्यूज और आइटम्स ऑब्जेक्ट पे। हम ये मेंबरशिप ऑपरेशन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रन कर सकते हैं। और जब हम ये मेंबरशिप चेक डिक्शनरी के ऊपर करते हैं तो ये हम सिर्फ उसकी कीज पे करते हैं, उसकी वैल्यूज पे हम चेक नहीं कर सकते हैं। इसका भी मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्सन नाम की एक डिक्शनरी बनाई है और यहाँ पे मैं सबसे पहले की चेक कर रहा हूँ, नेम, कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं इन पर्सन डिक्शनरी के अंदर। और दूसरे में मैं जॉब की को चेक कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दोनों केस में ये मेथड मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। सो इसके साथ मैं डिक्शनरी का सेशन भी कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपको पाइथन डिक्शनरी से डरने की जरूरत नहीं है। आप कीज एंड वैल्यूज को बड़े फ्लेयर के साथ ऐड कर सकते हैं और आपका व्यू व्यू ऑब्जेक्ट को लेके भी काफी क्लियर है। और मैं काफी श्योर हूं कि आपकी कोडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही होगी। ना, आप काफ़ी सीरियस है पाइथन सीखने में, तो आपकी इसी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने पाइथन का एक 7.5 घंटे का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है। उसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है। आप इस लिंक को चेक करो और अपनी लर्निंग जर्नी को और तेज करो। मिलूंगा मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।